नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 9 साइंस का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे हाउ प्लांट गेट्स न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसको मिलते हैं, वो सारे चीज हम लोग इस वाले पार्ट में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स प्लांट को क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमें फूड की जरूरत पड़ती है। फूड की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? हमें अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, वेलबींग के लिए, ये सारे चीजें, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से प्लांट भी तो लिविंग थिंग्स है, उसको भी एनर्जी और फूड और ग्रोथ के लिए एनर्जी की जरूरत, फूड की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो फूड लेता है उसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। तो उसका जो फूड होता है वही न्यूट्रिएंट्स होता है। तो किसी भी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? उसको तीन ही सोर्स से न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी चीज उसको चाहिए वो तीन ही सोर्स से मिल सकता है। या तो वो एयर से ले ले, या रूट के द्वारा ले ले, जिसमें वाटर ले ले, या फिर सॉइल से ले ले। ठीक है, मेनली अगर हम लोग देखेंगे तो किसी भी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कहाँ से होती है, या उसको सिर्फ दो ही तरीका है जहां से उसको न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो सकती है। या तो लीफ से ले ले या तो रूट से ले ले। अगर लीफ से लेगा तो क्या लेगा? एयर लेगा। ठीक है, और अगर रूट की बात करें तो वहां से क्या लेगा? वाटर और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले सकता है। ठीक है, तो ये तीन जगह से न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, एयर, वाटर और सॉइल से किसी भी प्लांट को। ठीक है, तो एयर, वाटर और सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होती है उसको हम लोग अब डिटेल में समझने वाले हैं। तो ठीक है, तो अब तीन सोर्सेस हमें समझ लिए, एयर से मिलता है, वाटर से मिलता है, सॉइल से मिलता है। तो एयर से क्या क्या चीज हमें प्लांट्स को मिलता है न्यूट्रिएंट्स के रूप में? तो कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन कहां से मिल जाएगा? एयर से मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे वाटर से। तो वाटर से क्या क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो वाटर से जो H2O होता है तो वहां से हाइड्रोजन लेगा, और वाटर वो जो होता है वहां से ऑक्सीजन ले लेगा। उसी तरह से अगर हम लोग एयर की जैसे बात किए थे तो कार्बन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो कार्बन उसके ग्रोथ में, स्ट्रक्चर बनाने में, ग्रोथ प्लांट के ग्रोथ के लिए, पूरे बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए, तो कार्बन तो बेस ही होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो वहां से उसको कार्बन मिल जाता है। अब बात करते हैं सॉइल से। तो सॉइल से जो भी चीज मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट रखा नहीं रहता है, वहां से मिल जाता है। वो वाटर में सॉल्युबल होके वहां से जब वाटर लेता है प्लांट, जब रूट के थ्रू जब वाटर लेता है तो उसमें घुल के वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं प्लांट में। ठीक है, तो अब जो सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट्स इसको मिलते हैं वो मेनली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हो जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा पार्ट हो जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब कि जो लार्ज क्वांटिटी में जरूरत है, और माइक्रो मतलब जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत है। वैसे न्यूट्रिएंट्स जिसको बहुत बहुत कम मात्रा में हम प्लांट को जरूरत है उसको माइक्रो कहेंगे, जो ठीक ठाक मात्रा में जरूरत पड़ते हैं उसको मैक्रो कहेंगे। ओके, तो अब मैक्रो में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन तो उसको लीफ से मिल गए थे। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? एयर में तो नाइट्रोजन है, लेकिन लीव्स के द्वारा डायरेक्टली प्लांट तो नाइट्रोजन लेता नहीं है। नाइट्रोजन कहां से? नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, वो भी रूट के थ्रू आता है। ठीक है, तो यहां से नाइट्रोजन मिलता है। उसके साथ साथ फास्फोरस मिलता है, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। ये सारे एलिमेंट कहां से लेता है प्लांट? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, और ये सॉइल से लेता है। ठीक है, ये ज्यादा मात्रा में, अमाउंट में प्लांट को जरूरत होती है, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। कौन कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जांपल हो गए? नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारे चीजें प्लांट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं, और ये भी ये सॉइल से ही लेता है। ओके, अब बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी इन प्लांट। अगर प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की, जो हम लोग अभी जितने सारे जो न्यूट्रिएंट्स की बात किए, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट में तो क्या होगा? ठीक है, अगर डिफिशियंसी मतलब कि कमी हो जाना, अगर इन सब चीजों की, न्यूट्रिएंट्स की अगर प्लांट में कमी हो जाती है तो इसके रिप्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ जाएगा। प्लांट रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगा। ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, इसमें फ्लावर्स आने कम हो जाएंगे, इसमें सीड बनना कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते होंगे कभी कभी कोई प्लांट है जिसमें बहुत सारे फ्लावर निकल रहे हैं, कभी कभी कोई प्लांट है वही सेम वैरायटी अगर हम लोग दूसरे जगह पे लगाते हैं जहां पे उसको अच्छे से, उसको मिनरल्स और ये वाटरिंग अच्छा से नहीं कर रहे हैं, उसको सनलाइट ठीक से नहीं मिल रहा है, उसको जो मैन्योर्स है, फर्टिलाइजर्स है, ये सब हम नहीं दे रहे हैं, तो उसमें फ्यू नंबर ऑफ फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, कुछ कम फ्लावर्स आते हैं। तो ये डिपेंड हो रहा है, आप हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ये सब देख भी सकते हैं।
उसके साथ बात करेंगे ग्रोथ की। कोई कोई प्लांट आप देखते हैं कि बहुत अच्छा ग्रो हो गया, कभी कभी देखते हैं कि उसका प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण उसका प्लांट के ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ जाता है। अच्छा उसको न्यूट्रिएंट्स मिला, अच्छे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब चीज मिले तो अच्छा उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो फिर वो ड्राफ्ट वैरायटी हो जाएगा, छोटा रह जाता है। उसका ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेस, अगर उसको न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं मिल रहे हैं तो उसमें डिजीज होने के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो अपना कैसे मेंटेन करेगा? वेलबींग के लिए भी तो चाहिए, जैसे कि हमें अपने अच्छे विटामिन मिनरल्स आने चाहिए, उसे भी तो चाहिए, उसे भी तो मिनरल्स चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा तो उसमें डिजीज लग जाएगी। तो ये सब चीज है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि ये सब चीज में जो क्रॉप का जो यील्ड है, इसको बढ़ाने के लिए जो सॉइल में हमें मिनरल रिच करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ेगा। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसको हम लोग आर्टिफिशियली डालते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स का जो डालना हुआ, ये दो वैरायटी का हम लोग न्यूट्रिएंट्स प्लांट में डाल सकते हैं। पहला हो गया मैन्योर, दूसरा हो गया फर्टिलाइजर। ठीक है, मैन्योर को हम लोग नेचुरली बनाते हैं, फर्टिलाइजर को हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो इन दोनों का डिटेल हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।